महानतम सुग्रीव, जो स्वयं तुम प्रस्तुत हो गए महानतम वाली के हाथों अपने काल का क्रॉस बनने के लिए। स्वामी! मृत्यु नहीं वाली भैया, मैं अपनी पत्नी रोमा और अपने जीवन के सुख को पुनः प्राप्त करने आया हूँ। मुझसे युद्ध कर अपनी मृत्यु के सिवा कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे तुम। देखना चाहते हो? हे प्रभु, इस भक्त की यही इच्छा है कि आज आपके ही हाथों वाली भैया के आतंक का अंत हो। महाराज सुग्रीव संकट में हैं। उठो मार्कट! क्या कारण है कि प्रभु ने अब तक अपने बाण से वार नहीं किया? किस पर वार करूं? दोनों एक दूसरे की प्रतिछाया से प्रतीत हो रहे हैं। हाँ भैया, यहां से ज्ञात करना अत्यंत कठिन है कि कौन वाली है और कौन सुग्रीव। तुम्हें ना तो रोमा प्राप्त होगी और ना ही तुम्हारा जीवन शेष बचेगा सुग्रीव।
यदि श्री राम ने शीघ्र ही वाली भैया पर वार नहीं किया तो आज वाली भैया से परास्त होकर उनके हाथों मेरा अंत निश्चित है। कहाँ भाग रहे हो भीरू? अभी मेरा अंतिम वार शेष है। भ्राता सुग्रीव! ये आपने क्या किया मित्र? आपने तो मुझे काल के मुख में ही धकेल दिया था। मित्रता की शपथ लेकर शत्रुता क्यों निभाई आपने मेरे साथ? शत्रुता नहीं मित्र सुग्रीव, मैं आप और वाली में भेद करने में असमर्थ था। आप दोनों मुख से, कद काठी से, शरीर की बनावट से एक समान दिखाई देते हैं। वस्त्र, आभूषण, यहाँ तक कि आपकी गदाएं भी एक जैसी हैं। मुझे भय था कि आपको पहचानने में त्रुटि से कहीं मेरे बाण से आप आहत ना हो जाए। प्रभु, मेरे पास इस समस्या का समाधान है। इस बार भ्राता सुग्रीव वाली भैया से युद्ध करने पुष्पहार पहनकर जाएंगे। वाली भैया, इस बार मुझसे अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे आप। आइए बाहर, आइए, मैं आपको चुनौती दे रहा हूं। अपने बल पर विश्वास नहीं रहा है क्या वाली भैया? मेरे अग्रज, मेरे शत्रु, आइए और मेरा सामना कीजिए। सुग्रीव, इतना दुस्साहस! स्वामी रुक जाइए। भोजन के मध्य में उठकर जाना अशुभ होता है। स्वामी, एक और शंका है जो मुझे सता रही है। अभी कुछ ही पूर्व पहले आपके भ्राता सुग्रीव आपसे परास्त होकर जा चुके हैं, तो पुनः क्यों आपसे युद्ध करने आएंगे? उसकी मृत्यु पुनः उसे यहाँ खींच लाई है देवी। वाली भैया, वो यहाँ आ तो गया,
किंतु जीवित वापस नहीं लौटेगा। स्वामी 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 रुक जाइए। स्वामी सुग्रीव! मूर्ख भीरू, पुनः तुमने यहां आने का दुस्साहस किया। तुम्हें इसका मूल्य चुकाना होगा। चुकाना होगा। प्रतीत होता है भ्राता सुग्रीव के गले में पहनाई गई ये पुष्पमाला प्रभु का आशीर्वाद बनकर उनकी रक्षा कर रही है। राम भैया, अंधेरा छा गया अब। मेरे इस प्रहार से तुम्हारी जीवन लीला समाप्त होगी सुग्रीव, जिसके पश्चात तुम्हारी पत्नी रोमा पर मात्र मेरा स्वामित्व स्थापित होगा। मित्र राम, मेरी सहायता कीजिए।
स्वामी! स्वामी! भ्राता सुग्रीव, मैं समझ सकता हूं। अपने अग्रज को इस प्रकार असहाय मृत्यु शैया पर देखकर आपका हृदय व्यथित हो रहा है, परंतु वाली भैया ने कोई और मार्ग छोड़ा ही नहीं था। मैंने आपको रोकने की कितनी चेष्टा की, कितनी याचना की, परंतु आपने मेरी एक विनती नहीं मानी। क्यों? पिताश्री! 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 वाली भैया! भीरू, यदि ये प्राणघाती वार तुमने मुझ पर किया होता तो इस मरणासन अवस्था में भी मेरा सीना गर्भ से चौड़ा हो गया होता, परंतु धिक्कार है तुम पर। तुमने मुझे पराजित करने के लिए ऐसा निकृष्ट उपाय चुना। मुझे बताओ सुग्रीव, इस कपट योजना में तुम्हारे साथ और कौन सम्मिलित था? कौन है वो पराक्रमी योद्धा जिसके बाण के एक बार से महानतम वाली धराशायी हो गया? बताओ सुग्रीव, कौन है वो? तो साधारण धनुर्धारी तपस्वी असंभव। कौन है आप दोनों? वाली भैया, आपको अपने बाण से आहत करने वाले ये प्रतापी धनुर्धारी अयोध्या के राजकुमार श्री राम हैं, जो रावण द्वारा अपहृत अपनी अर्धांगिनी देवी सीता को ढूंढने के लिए अपने अनुज लक्ष्मण के साथ ऋष्यमुख पर्वत पर मेरी सहायता प्राप्त करने के लिए पधारे थे। इक्ष्वाकु वंश के राजकुमार राम की कीर्ति से कौन परिचित नहीं है? हे श्री राम, आप तो धर्म का अनुसरण करने के लिए प्रख्यात हैं, फिर आपने मुझ पर छुपकर वार क्यों किया? आपसे तो मेरी कोई शत्रुता नहीं। आपके राज्य या आपके किसी परिचित को मेरे द्वारा किए गए कर्म से कभी कोई क्षति नहीं हुई, फिर अकारण मेरा वध करना
क्या आपके धर्म के विरुद्ध नहीं? मैंने धर्म का ही पालन किया है। तपस्वी वेश में राम है, जो धर्म और मर्यादा का प्रतीक है। तो बताइए मुझे, उत्तर दीजिए, छल से छिप करके वार कर मेरे स्वामी का वध धर्मोचित कैसे हुआ? उत्तर दीजिए आप। देवी, एक अधर्मी को अधर्म करने से रोकना सर्वथा उचित है। जिसने धर्मोचित आचरण का त्याग कर दुराचार का मार्ग अपनाया हो, जिसने समस्त मानवीय मूल्यों का तिरस्कार कर पशुवत व्यवहार को अपना जीवन दर्शन बना लिया हो, जिसने सदियों से स्थापित मानव समाज के सभी उत्कृष्ट नियमों का उल्लंघन किया हो, पशुओं के समान उसका आखेट कदापि अनुचित नहीं। वाली, अपने अनेक दुष्कृत्यों का स्मरण करो। अपने अनुज को अन्यायपूर्वक राज्य से पृथक कर देना, उसकी पत्नी को काम दृष्टि से देखना, विवाह के पवित्र बंधन की मर्यादा को भंग करना, तुम्हारे अनुज सुग्रीव से मेरी मित्रता स्थापित होने के पश्चात तुम्हारे इन अक्षम्य कृत्यों के लिए तुम्हें दंडित करना मेरा कर्तव्य भी था और मेरा धर्म भी। परंतु इस अयोग्य कुपात्र सुग्रीव से आपने मित्रता क्यों की? मैंने पूर्व में भी रावण को पराजित किया है। आप मुझसे मैत्री करते तो मैं अति शीघ्र देवी सीता को रावण के बंधन से मुक्त कराकर आपके समीप ले आता। मैं अपने बल से सहजता से आपका उद्देश्य पूर्ण कर देता। बाली, मैं अपने स्वार्थ पूर्ति या लाभ के लोभ में मित्रता नहीं करता। मैं उन्हीं का साथ देता हूं जो न्यायोचित मार्ग पर चलते हैं और सदैव धर्म का पालन करते हैं। इसीलिए मैंने सुग्रीव से मित्रता की और तुम्हारा विरोध किया। श्री राम, आपके वचन सर्वथा उचित हैं। अहंकार और द्वेष से ग्रस्त होकर मैंने अपने जीवन में अनेक पाप कर्म किए हैं। अब प्रायश्चित करने का अधिक समय नहीं रहा मेरे पास। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। अपने हाथों से मुझ पापी का अंत कर कृतार्थ किया है आपने। जन्म जन्मांतर तक इसी प्रकार मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि रखिएगा प्रभु। मुझे क्षमा करना देवी तारा। मेरे पुत्र, पिताश्री, तुम दोनों ने सदैव मुझे चेताने के अनेक प्रयास किए, परंतु मैं अधम सदैव नहीं। पिताश्री, पिताश्री, आपको अनसुना करता रहा।
प्रभु राम दोनों को कोई हानि नहीं होने देंगे। अब विदा लेने का समय आ गया है, भ्राता सुग्रीव। वाली भैया, राम नाम का स्मरण ही आपको तार देगा। राम राम धर्म अधिष्ठा धर्म के पाल, राम अधर्मी के हैं काल। चिर अहंकारी वाली, दर्प कियो सदा बलशाली। अंत काल कर राम दरस, सौम्य भयो चित्त शांत सरस। मारुति राम को नाम सुनाए, वाली को दिए मोक्ष दिलाए। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला, राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम। जय 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 महाबली हनुमान। हमसे बिछो का कष्ट नहीं सह सकती। माताश्री की पुकार सुनकर लौट आइए पिताश्री, लौट आइए। छोड़ेंगे नहीं। महाराज वाली के संहारक सुग्रीव सावधान। नष्ट कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं। द्रोही है सुग्रीव, लात खाती है वो, उसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। द्रोही है सुग्रीव, द्रोही है सुग्रीव। प्रभु, मैं देखता हूं। रुक जाइए आप सब, हनुमान की बात सुनिए। हटो हमारे मार्ग से हनुमान, आज सुग्रीव का रक्त बहेगा। महाराज वाली का प्रतिशोध लेंगे हम, प्रतिशोध लेंगे हम, प्रतिशोध लेंगे हम, प्रतिशोध लेंगे हम। हटा दो हनुमान को अपने मार्ग से, आगे बढ़ो।
के अंतिम क्रियाकर्म की उचित व्यवस्था कीजिए। नहीं, मैं भी अपने स्वामी की चिता में भस्म हो जाऊंगी। पिता के संरक्षण के अभाव में अपने पुत्र के साथ कुछ भी अनुचित होता नहीं देख सकती मैं। इससे अच्छा तो मेरा प्राण त्याग देना उचित होगा। माता, आपके भयभीत होने का कोई कारण नहीं। भ्राता सुग्रीव आपको कोई कष्ट नहीं होने देंगे। और आपके पुत्र अंगद को भी अपने पिता की कमी का आभास नहीं होने देंगे। भ्राता सुग्रीव आपको उचित सम्मान देंगे। उनके राजपद ग्रहण करने के पश्चात आप ही उनकी पटरानी बनेंगी। और आपके पुत्र अंगद को किष्किंधा के युवराज की उपाधि मिलेगी। हनुमान का कथन सर्वथा उचित है देवी। अपने प्राण त्यागने से पूर्व महाराज वाली ने मुझ में विश्वास जताया था, इसलिए आप दोनों का कुशल सुनिश्चित करना मेरा कर्तव्य है और मैं उसे पूर्ण करूंगा। आप निश्चिंत रहें देवी, यहां जो भी होगा आपकी इच्छा के अनुरूप ही होगा। मैं अपने भ्राता के पार्थिव देह की शपथ लेकर अंगद को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करता हूं और घोषणा करता हूं कि अंगद ही मेरे राज्य का युवराज होगा। महाराज सुग्रीव की, महाराज सुग्रीव की, महाराज सुग्रीव की, महाराज सुग्रीव की जय, 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 महाराज सुग्रीव की जय। प्रभु, मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। आपकी सहायता से ही मेरा अपनी पत्नी से पुनर्मिलन संभव हो पाया है। हमने मित्रता की शपथ ली थी, उसका निर्वाहन करना मेरा कर्तव्य था। प्रभु, आपने अपना कर्तव्य पूर्ण किया। अब अपनी पूर्ण सामर्थ्य से यत्नशील होना मेरा कर्तव्य है। उस दुष्ट रावण ने सीता माता को कहीं भी छुपा कर रखा हो, पाताल लोक की अतल गहराई में, भूलोक के किसी भी कोने में, या स्वर्ग लोक के किसी भी गुप्त भाग में, मैं यथाशीघ्र ज्ञात करके आपको सूचित करूंगा प्रभु। नहीं मित्र सुग्रीव, सर्वप्रथम आप विधिवत रूप से किष्किंधा के राजपद पर स्थापित हो। अपने राज्य के प्रति अपने दायित्व को पूर्ण करने का उद्यम करें। आकाश में उमड़ते काले घने मेघ भी इस बात का संकेत दे रहे हैं कि वर्षा ऋतु का प्रारंभ होने वाला है।
ये समय आप अपने परिवार के साथ व्यतीत करें। वर्षा ऋतु के उपरांत ही आप और आपकी वानर सेना का देवी सीता को ढूंढना सहज होगा। उचित है प्रभु, परंतु इस अंतराल में आप मेरे राजप्रासाद में मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। मुझे क्षमा कीजिए मित्र। मैंने अपने पिता को वचन दिया है कि मैं 14 वर्षों तक वन में वास करूंगा। उस अवधि के पूर्ण होने तक मैं किसी राजप्रसाद में प्रवेश नहीं कर सकता। महाराज सुग्रीव की जय! महाराज सुग्रीव की जय! महाराज सुग्रीव की जय! महाराज सुग्रीव की जय!